कर लेते हैं। This meeting is being recorded. ठीक है। सो आप में सभी जीव एक जैसे हैं, कहने के लिए आते हैं। सभी जीव आत्म तत्व है, सभी जीव में उतने के उतने ही गुण हैं, त्रिकाल एक जैसे सबके गुण हैं। तो एक जीव में दूसरे जीव में फर्क क्या है, एक केवली में दूसरे केवली में फर्क क्या है, बता पाएंगे आप क्या फर्क है? वही सबके अपने अपने गुण, जैसे हमारे हैं गुण वैसे किसी और में नहीं है। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, आपके पास जितने गुण है, जैसे गुण है ज्ञान दर्शन, वैसे ही नहीं मेरे मतलब पास है। जैसे हमारे गुणों का परिणमन है, जैसा परिणमन, जिस हिसाब से हो परिणमन, रहा है। हाँ, हाँ। परिणमन गुण वाले। होते हुए भी ज्ञान गुण का आपका परिणाम, मतलब आप क्या देख रहे हो, आप क्या जान रहे हो, आप किस चीज पे कैसी श्रद्धा कर रहे हो, आपका सुख दुख का कषायों का किस तरह का परिणमन हो रहा है, वो आपका तरह किसी और जीव का नहीं हो रहा है इस वक्त। सबका अपना अपना सबका स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है। तो एक जैसे होते हुए भी सब स्वतंत्र अलग अलग है। तो मैं जैसा एक जीव हूं, मैं बिल्कुल पूरे संसार में सिर्फ एक ही हूं, मैं अपने जैसा। तो अपने स्वतंत्रता अपना। और केवली में क्या और दूसरी चीज, केवली भगवान सब कुछ बता सकते हैं कि ज्ञान में आए तो संसार ऐसा है, लेकिन वो जो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं ना, वो बता नहीं सकते हैं। या आपने अगर आपको और मेरे को एक साथ एक रसगुल्ला खाने को दिया, आपने रसगुल्ला खाया, मैंने भी खाया, दोनों ने एक जैसा स्वाद लिया, लेकिन आपका स्वाद आपका है, मेरा स्वाद मेरा है। वो जो स्वाद का अनुभूति हुई ना, वो हर जीव का अपना अलग अलग है, वो एक जीव से दूसरे जीव का अलग अलग है, एक जैसा नहीं हो सकता। और उसको उसको अनुभव करने वाला वो जीव, वो अनुभव आपका ही है। इस तरह से आप में और मेरे में और हर जीव में डिफरेंस है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान से देखने जानने में सब चीजें सभी केवली के समान रूप से आती है, लेकिन हर केवली का जो सुख गुण है वो सबका अपना अपना स्वतंत्र है। हर केवली की केवल ज्ञान की पर्याय सेम है, जितने द्रव्य गुण पर्याय सबकी बराबर आ रही है, लेकिन एक केवली का अनंत सुख की अनुभूति उस केवली को ही हो रही है। दूसरा केवली जान सकता है कि उनका सुख की अनुभूति हो रही है, लेकिन उस सुख की अनुभूति वो जान सकते हैं लेकिन अनुभूति नहीं कर सकते। एक केवली की सुख की अनुभूति दूसरे केवली जान सकते हैं लेकिन अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये हर जीव का अपना अपना इस तरह से स्वतंत्र परिणमन, स्वतंत्र अस्तित्व है हर जीव का। इसलिए द्रव्य में, तत्व में यही फर्क है कि मेरा ज्ञान मेरा दर्शन मेरे में ही है और किसी में नहीं। तो द्रव्य और तत्व में ये फर्क है। अब आठ, पहले आप जो नए पढ़े हमने अध्यात्म के नए, वो समझ में आ गए आपको। उसमें आज बताया था विषय क्या होते हैं। नए इसलिए समझ लेंगे तो आपको पूरा समय सार, क्योंकि नए की भाषा में है ना, विशुद्ध नए का जो है वो परम परिणामिक भाव, उसको ग्रहण करना है। सो उस नए में क्या क्या बताया था, पहले बताया था कि प्रत्यक्ष संयोग जो है, घर गाड़ी दौलत बंगला, जो प्रत्यक्ष मेरे से अलग वो पर है। व्यवहार से मेरे कहे हैं, व्यवहार है भी, व्यवहार है इसलिए मैं अपने ही घर के नंबर में आता हूँ, किसी और के घर नहीं जाता, तो व्यवहार में पूरा मानते हैं। तो पहला हो गया। दूसरा शरीर है, शरीर मेरा है, मेरा होते भी नहीं है, बट व्यवहार से मेरा शरीर है, ये दो दूसरा नया हो गया। तीसरा, मुझ में ज्ञानावरण आदि कर्म मेरे साथ एक क्षेत्र वो मेरे हैं। कर्म जो 8 कर्म एक क्षेत्र, आठ वो भी कर्म, मेरे हाँ। हैं, मेरे अपेक्षित तीसरे पर हो गए। चौथा हो गया, मेरे मेरे जो विकारी भाव हो रहे हैं, अभी विकारी जो परिणमन हो रहा है, वो चौथा चौथा एक अपेक्षा है, किस किस अपेक्षा से क्या क्या हो रहा है। प्रत्यक्ष पर है, शरीर है, ज्ञानावरण आदि कर्म है, उसके बाद मेरे विकारी भाव है। उसके बाद ये तो अ, अ, तीन तो अलग ही है, मेरे से अलग ही है, विकारी भाव मेरे में होते हैं। और उसके बाद मेरे में ज्ञान दर्शन है, ऐसा भेद करके भी बोलते हैं कि मेरा ज्ञान है मेरा दर्शन है, बताने के लिए व्यवहार से। ये पांचवा एस्पेक्ट हो गया, पांचवा विशेषता हो गई। छठा हो गया कि एक देश शुद्धता जब प्रकट होती है क्षायिक सम्यक्त, तो उस अपेक्षा से कि शुद्ध एक देश शुद्ध प्रकट होना, वो एक विशेषता हो गई। और जब मतलब मैं अपने स्वरूप की ओर देखता हूं, अभी तक क्या था, पांचों पर के निमित्त से हो रहे थे। चार, बाह्य संयोग, शरीर, कर्म और विकारी भाव, ये सारे विकारी भाव पर के निमित्त से हो रहे। मैं पर की ओर दृष्टि कर रहा था, यहाँ तक पर।
उसके बाद बताया कि मेरे में ज्ञान दर्शन गुण है, 5 है, सच में है, लेकिन अभेद रूप से है। अभेद मतलब जहां जहां मेरा आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, वहां वहां दर्शन गुण है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रदेशों पे ज्ञान है, कुछ पे नहीं, सभी पे है। सभी प्रदेशों पे, मेरे असंख्यात प्रदेश है, हर प्रदेश पे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। लेकिन सारे अभेद रूप है, कहने के लिए भेद व्यवहार करके बता रहे हैं, बट बता रहे हैं वो भी एक अपेक्षा से बताया है। तो ज्ञान दर्शन करके भेद करके बताया। फिर बताया कि अगर मैं अपने परम पारमाणिक स्वभाव की ओर दृष्टि करूं, तो जैसे चौथे गुणस्थान मेरे को क्षायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है या औपशमिक सम्यक्त उत्पन्न होता है। एक देश शुद्धता प्रकट हुई, औपशमिक सम्यक्त हुआ, क्षायिक सम्यक्त हुआ, तो वहां से शुद्धि की शुरुआत हुई। पर्याय में, पर्याय में शुद्धि की शुरुआत हुई। पूर्णता होती है सम्यक की, क्षायिक सम्यक्त होने पे पूर्णता होती है, चौथे गुणस्थान में हो सकती है। और चारित्र की पूर्णता वितरागता 12वें गुणस्थान में हो सकती होगी, क्षायिक चारित्र होने पर। और बाकी सभी सातों गुणों सातों लब्धियों की, जिसको हम नव लब्धियां कहते हैं ना, नव लब्धियां जो है, और या अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय में क्या क्या आता है, हम बताएंगे। अनंत चतुष्टय में 4 है, अनंत रूप से जो 4 शक्तियां प्रकट हो गई 13वें गुण स्थान में अरंत को। 4 है ना नहीं। अनंत रूप से। अनंत दर्शन, केवल दर्शन, अच्छा, केवल हाँ, ज्ञान, ये अनंत वो दर्शन, अनंत अनंत ज्ञान, चतुष्टय अनंत उसी को सुख। बोलते हैं ना। चतुष्टय मतलब 4, हाँ, अनंत रूप में जो शक्तियां प्रकट हो गई उसको अनंत चतुष्टय। केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख। सुख। अच्छा, इनको गुणों की अपेक्षा से कहते हैं और लब्धि की अपेक्षा से कहते हैं तो 9 लब्धियां कहते हैं। केवल दर्शन भी एक लब्धि हुई, केवल इन्हीं को ज्ञान भी नौ एक। लब्धियां, इन्हीं को ये बोलते हैं लब्धियां, नौ हाँ? इन्हीं को बोलते हैं लब्धियां। नहीं, ये 4 है, बट अनंत वीर्य में बाकी 5 भी समाहित हो नहीं, उसमें होता है देखिए। 9 लब्धियां जब बात करेंगे तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, वीर्य में 5 हो जाती है समाहित। अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और और अनंत वीर्य, ये 7 हो गई। और क्षायिक सम्यक्त, मिथ्यात्व खत्म होता है तो क्षायिक सम्यक्त होता है, ये 8वीं लब्धि है। वो क्षायिक सम्यक्त सिद्ध में भी रहता है, चलता रहता है। और क्षायिक चारित्र, यथा क्या चारित्र जो है ना, ये टोटल 9 लब्धियां होती हैं। 9 लब्धियां प्रकट होती हैं। ये 4 घातीय कर्मों की अपेक्षा से, अगर कर्म के देखोगे ना आप डिविजन, उत्तर प्रकृतियां, उससे आपको को रिलेट हो जाएगा। तो ये प्रकृतियां प्रकृतियां मतलब पूरी प्रकट हो जाती है। क्षायिक सम्यक तो शुरू होती है, और पूर्णता मतलब पर्याय में पूर्णता, इन 9 लब्धियों के पूर्ण होने पर या अनंत चतुष्टय होने पर पूर्णता, पर्याय की पे पूर्णता प्रकट हो जाती है। ये 7 7 आपको बताया मैंने। और 8वीं चीज है, जो 8 नए पढ़े थे हमने 55 पेज पे, अध्यात्म के नए में टेबल थे ना 2, अगर आप देखना, अध्यात्म के नए में 2 टेबल है, उसमें 8 डिविजन है, 4 व्यवहार नय के, 4 निश्चय नय के। तो ये 7 तक तो व्यवहार, इनको भी 3 तो निश्चय नय के, फिर भी उनको छोड़ देते हैं, पर्याय की अपेक्षा से है। तो 7 व्यवहार ही कहते हैं, 8वां होता है। ये शुद्धि किस लिए प्रकट होती है पर्याय में, जब वो निश्चय नय का विषय है ना, परम विशुद्ध निश्चय नय का विषय, परम परिणामिक भाव, जिसको कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं, उस ओर दृष्टि करने से, मैं ऐसा हूं, ऐसा जान के मानने पे, श्रद्धा करने पे, निर्णय अपना, श्रद्धा अपनी करने पे पर्याय में शुद्धि प्रकट हो। तो ये 8 अपेक्षा से नयों से बताया कि वस्तु कैसी है। तो अब आत्मा कैसी है, आत्मा के बारे में बताया समय सार में। आत्मा मैं कैसा हूं, द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं। एक तो द्रव्य हूं मैं, मुझ में द्रव्य हूं तो अनंत गुण है मुझे। और प्रत्येक गुण की प्रति समय एक एक पर्याय होती है। और गुण है तो सारे गुण सहवर्ती हैं, एक साथ रहते हैं आत्मा में। जहां पे दर्शन गुण है, आत्मा की परिभाषा यह है, मैं कैसा हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। मेरे आत्मा के प्रदेश है ना, कुछ ना कुछ आकाश का, जहां जहां शरीर है वहां आत्मा है, मान लीजिए। जहां जहां मेरा शरीर है वहां वहां मैं हूं। तो जो शरीर की अनुभूति कर रहा है वो कौन है, वो मैं कर रहा हूँ। आप अपने शरीर को
कैसे अनुभव कर रहे हो? अपने ज्ञान से। वो ज्ञान मेरा है, जीव का है। शरीर में चेतना नहीं है ना। तो मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अमूर्तिक मतलब मैं किसी संसार में इंद्रियों द्वारा नजर नहीं आता, लेकिन केवली जान सकता हूँ। मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता। तो मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का धारी हूँ, और अनादि निधन हूँ, मतलब अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। और आत्म तत्व हूँ। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, असंख्यात प्रदेश। मेरे प्रदेश कितने असंख्यात है, मतलब असंख्यात प्रदेश मतलब मैं आकाश के कितने कितने प्रदेश को ऑक्युपाई कर रहा हूँ इस वक्त। आपके भी असंख्यात है, मेरे भी असंख्यात है, सबके ये प्रदेश सबके बराबर है। और सब में ज्ञान दर्शन सामान्य रूप से समान है, लेकिन उनकी पर्याय अलग अलग। आप जो देख रहे हो, मैं जो देख रहा हूँ, मेरे में श्रद्धा गुण का परिणमन सेपरेट, तो अलग अलग। तो मैं ऐसा हूँ। तो मैं ऐसा हूँ, तो उसमें जो परम पारिणामिक भाव है, जो त्रिकाल है, जो विशुद्ध निश्चय ने परम शुद्ध निश्चय ने का विषय है, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना, वो ऐसा जिसमें परिवर्तन नहीं होता, त्रिकाल है, कर्मों की अपेक्षा नहीं है, वो वाला, वो ऐसा वाला द्रव्य है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूं मानने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। तो समय सार में बताया कि मैं ऐसा हूं, पर्याय में प्रकट कैसे होता है। तो पर्याय में शुद्धता होने पर भी जो मैं त्रिकाल एक जैसा हूं, वैसा समय हूं, और वही मेरा सार है। पर्याय में बताया था ना, पर्याय में शुद्धता हो या अशुद्धता हो, प्रमत्तता हो अप्रमत्तता हो, फिर भी मैं त्रिकाल एक जैसा हूं, उससे मैं समय रूप त्रिकाल एक जैसा हूं। वो समय का सार है, उसको मानना, मैं ऐसा हूं मानना ही मेरी सार्थकता है। बाकी तो हम गाथाएं भी पढ़ रहे हैं, गाथाओं से भी धीरे धीरे समझ में आता है, एक बार तो समझ में नहीं आएगा। तो गाथाएं जो दिए समय सार की, उसको प्राकृत में पढ़िए, संस्कृत में पढ़िए, तो उसका मीनिंग भी दिया है हिंदी में। वो पढ़ के फिर वहां नहीं समझ में आता तो हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई अब पूछना हो तो पूछिए। सर वो ऐसे समझ में तो अभी आपने समझाया तो वो समझ में तो आ गया, लेकिन पर वो ध्यान में नहीं रहता है कि हाँ ये चीज बोलना है करके अपने को। नहीं, आप बोलना तो सिर्फ एक गंधर के लिए है, उसकी हाँ, चिंता मत नहीं करिए। गंडर के हाँ। लिए नहीं, जैसे हाँ, अब जैसे नहीं, आप आपको कुछ पूछोगे आपको तो वो किसी, शायद मुझे नहीं बताना आएगा एकदम, पर समझ नहीं, में आ गया, मतलब हाँ, आपने नहीं, बोला तो। नहीं, बताने की आपको जरूरत नहीं है ना, आपको उसकी इच्छा करनी है। आपको अपने लिए अपना स्वरूप समझ में आया क्या, बस मैं ऐसा हूं, वो इम्पोर्टेंट है। आप बता सको अच्छी बात है, नहीं बताओ तो भी कोई कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने लिए अपना स्वरूप अपने अनुभव में या अपनी श्रद्धा में, अपने ज्ञान में आना चाहिए कि मैं ऐसा हूं। आपने अपने आप को जाना क्या, ऐसा हूं। जानोगे तब फिर उसका अनुभव अलग चीज है। जानना तो मैंने बता दिया, आपने पढ़ लिया, वो जानना अलग चीज है। और ऐसा ही है निर्णय करना, आपने उस पर पहले, ये ऐसा ही है, ये निर्णय भी आपका होगा। जानने से तो कुछ नहीं हुआ, जानने के बाद अच्छा ये ऐसे ही है, ये निर्णय जब आपका होगा ना, तो आपको पता चलेगा हाँ ये ऐसे ही है। उसके बाद आपकी श्रद्धा हो जाएगी, अच्छा ये ही मैं हूं। आपने जो चीज जानी, जान के आपने निर्णय किया। आप कभी प्रॉब्लम सॉल्व करती है ना, कोई गणित का, मान लो छोटी प्रॉब्लम हो, वो बहुत दिनों तक सॉल्व नहीं होती, लेकिन 2-3 बार 2-3 दिन तक ध्यान में रह रह के एक दिन उसका आंसर निकल आता। तब आपको जो आनंद आता, अच्छा ये है, इसका ये ऐसे होना था। वो जो 3 दिन का चलने के बाद जो आंसर का आपको पता, निर्णय किया ना, अच्छा ये ऐसे है, वो निर्णय आपका था। आपको समझ में आया कि ये ऐसा है इस कारण से। वो जो निर्णय और आनंद आया ना, ऐसे ही तत्वों का बताने से बता दिया आपको, लेकिन उसको आपको निर्णय हुआ क्या, ज्ञान में। ज्ञान में आपने जाना, लेकिन निर्णय हुआ कि आपने, अच्छा ये ऐसे तत्व है, ये मैं ऐसा हूं, ये आश्रव बंद ऐसे हैं, मोक्ष ऐसा है। उसका जो निर्णय होके उस दिन आनंद आएगा ना, वो निर्णय आपका होगा। उसके बाद हाँ ये मैं ही हूँ, ये ऐसा मैं हूँ, ये ज्ञान का विषय हुआ। लेकिन यही मैं हूं, उसका अनुभव वो सम्यक दर्शन का हो, अनुभव का विषय हो, वो उसके बाद आए। तो इसलिए जानना सामान्य रूप से, उस पर चिंतन करना, चिंतन करके निर्णय करना, निर्णय करके निर्विकल्प अनुभव करना, ये उसकी स्टेप्स प्रोसेस होगी।
तो वही हम इसलिए रोज, मैडम ने बोला था, हम तो ऑलरेडी कल तक कितनी 20 गाथाएं कर ली थी क्या अमेंदा जी, पढ़ ली थी हम। 3 दिन से रोज गाथाएं पढ़ रहे हैं कि हमारे मुंह पे आए वो अच्छी। 2 दिन से तो थी, अभी कल नहीं अटेंड करा था मैंने। हाँ, तो अभी मेरा तो यही कि रोज थोड़ा हम तो पहली मैंने। गाथा से लेके 20-25 मिनट सारी गाथाएं एक बार पढ़ेंगे। प्राकृत में पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, प्राकृत में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राकृत आचार्य ने ओरिजिनल गाथा लिखी है 2000 साल पहले, और उन्होंने केवली ज्ञान को जान के वहां से लिखी थी। ऐसे लगता है हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो पढ़ते हैं। तो इसलिए उसको 20-25 मिनट तो हम सिर्फ गाथाएं ही पढ़ते हैं, फिर उसका संस्कृत भी पढ़ते हैं, तो हमारे मुंह पे उच्चारण भी अच्छा आता है, समझ में भी। उसमें हिंदी का भी दिया है सिंपल भाव। तो अब वो भाव पढ़ो, पहले पढ़ लो। तो आज इंदिरा जी ने बोला बहुत आनंद आया। अब पूछिए उनको क्यों आनंद आया, क्यों आया आनंद, पूछिए। अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? अनम्यूट करिए। समझ में आ रहा है तो आनंद आता है। समझ में, और एक एक बार में समझ में ज्ञान नहीं में, आता। हाँ, क्यों समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि बार बार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, बार बार और सुनने से स्टार्टिंग से वो नई का बारे में पढ़ा था। हाँ, नए, इसलिए नए पढ़ के अब इसको तो जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से नए की विषय से इसको समझाने की कोशिश करी है उन्होंने, क्या चीजें। तो हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा, हमने टीकाकार वाली बुक तो पढ़ी, उससे पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर हमने समय सार ओरिजिनल ग्रंथ में पढ़ा, वहाँ गाथाएं मिली। उसके बाद मिनी समय सार में इसके बारे में शॉर्ट में दिखाया क्या है ये, वो भी पढ़ा। तो साथ साथ तीनों को मिला के पढ़ने से, 1 2 3 बार पढ़ने से जाके कुछ ग्रहण होता है। बार बार करना है, बस अभ्यास सही है। अभी समझ में आ जाएगा, कुछ भी बात नहीं, अपनी बात है ना। सर अभी जो भी मैडम ने अभी जो क्वेश्चन आंसर भी बताए थे ना अपन को, वो सात, हाँ, वो भी क्वेश्चन आंसर वाले बुक में है ना। हाँ हाँ, यस यस, सब मिलेंगे। हाँ, मैडम भी कहीं ना कहीं वो अच्छी। सब है। सब मैं है। सुबह सामायिक में क्वेश्चन आंसर ही पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन से क्वेश्चन आंसर में? अपनी बुक है ना, समय हाँ सार की, हाँ, टीकाकार। इसमें पूरे आज मैम ने पढ़ाए वो क्वेश्चन आंसर इसमें थे। हाँ, वो परमागम की। हाँ, परमागम की प्रश्नोत्तर है ना, समय सार प्रश्नोत्तर, समय सार भाग एक। प्रश्नोत्तरी, हाँ हाँ, यस। तो हाँ, इसके इसमें साथ, सब जो भी आज मैम ने हाँ, पढ़ाया है ना, वो पूरा है। योगिता जी, हमको, हमने जब बुक मंगाई होगी ना आपने, तो उसके साथ हाँ, यही है हाँ वाली। हाँ, 3-4 समय सार की पतली पतली बुक्स फ्री में हाँ, उन्होंने दिए बिना मंगाए। मातम उन वाली चारों है। को, हाँ, चारों को निकाल लीजिए, उनको एक बार पढ़िएगा। वो उसमें ना सार रूप में इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई, वो पढ़िएगा, फिर क्लास में हम डिस्कस करते हैं, नहीं समझ में। ये मैडम ने आज जो पढ़ाई थी वो किस में से पढ़ा रहे थे वो? ये मिनी समयसार में से पढ़ा रहे थे क्या? नहीं, समय सार में से पढ़ा रहे थे। अच्छा, वो मेन वो ग्रंथ में से। अष्टपाउड था ना पहले, हाँ, नहीं, किताब अपन तो पढ़े थे हमारी, ना। सिलेबस तो टीकाकार वाली बुक है, वो भी होगी ना आपके पास। हाँ, ये टीका आचार्य के कुंद कुंद और उसके हाँ टीकाकार। हाँ, ये हाँ, वाली यही है। ये इसमें। सिलेबस की हाँ बुक है, लेकिन इसको पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हाँ, ये इस, मेरे को नहीं आ रहा था समझ में। इसमें जो हाँ ये समयसार वाला पार्ट है वो पढ़ना है ना अपने को? हाँ, सिर्फ 68 to 98, 64 to 94, 30 पेज पढ़ना है। लेकिन इन 30 पेज में उन्होंने 405 15 गाथाओं का पूरा एक एक लाइन में इसमें भावार्थ दे दिया गाथाएं है। अलग से नहीं दी हुई है ना? गाथाएं इसे इसमें पूरा नहीं वो। दी है। हाँ, हाँ, गाथाएं इसमें नहीं दी है, तो गाथाएं के लिए हमें ओरिजिनल समय सार ग्रंथ देखना पड़ता है। वो है हाँ, आपके मिनी गाथा। पास? समाचार, मिनी इसमें समाचार में मिनी है। समयसार में भी है गाथाएं तो। नहीं, समय सार है आपके पास? नहीं, ये मिनी मिनी समयसार समाचार। जो है ना, नहीं, इसमें गाथाएं तो है इसमें भी। मैं पूरी नहीं है, सिर्फ 21 गाथाएं हैं। हाँ, बाद में अच्छा, जरूरत पड़ेगी, आप अपने वहाँ मंदिर से, सामने मंदिर में होगा समय सार, एक बार ले आइए। और नहीं तो ऑर्डर भी कर दीजिए समय सार, वो अच्छा है। मंदिर में समयसार तो है पर वो विशुद्ध सागर जी महाराज जी वाला है तो वो वो उसमें से। विशुद्ध देशना होगी वो, हाँ, हाँ, वो विशुद्ध उसमें देशना है। आप नहीं मिलेगा ना उसमें। ऑर्डर ऑर्डर कर दीजिए, ऑर्डर बुक पे जाके। ऑर्डर फॉर्म है ना हमारे, मैंने उसमें भी डाला है, हमारे स्टडी ग्रुप के जो डीपी है उस खोलोगे तो उसमें ऑर्डर फॉर्म का दिया हुआ है लिंक। तो ठीक है। ऑर्डर दे दीजिए, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, इन 3 का तो आप ऑर्डर दे दीजिए। वो आपके पास आ जाएगी, तो अपनी प्रति होगी तो आपको हर वक्त रेफरेंस अच्छा रहेगा। नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं
मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, वो भी शेयर करिए सबके साथ। वो डाउनलोड कर सकते हो आप। जब तक वो नहीं ठीक। आती है, उसमें तीनों गाथाएं दी अच्छी तरीके से। आपने ग्रुप में शेयर करी है क्या? करी है, बट वो आपको शायद डाउनलोड नहीं होगी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। ठीक है सर। हाँ, अगर खुल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर लिंक भेज दूंगा। आप वो जब तक नहीं आती है उसको, रोज हम उसी से पढ़ रहा हूँ मैं, शेयर कर। तो ये दो तीन का मिला के ना, समय सार, समय सार की ये इसकी क्या, मिनी समय सार, और अभी इंदिरा जी बता रहे हैं बाकी की दो बुक भी है, उनको भी पढ़ लेंगे। हाँ, ये समय सार प्रश्नोत्तर करके इसको भी पढ़ लेंगे, तो सब मिल के तब समझ में आएगा पूरा। हाँ, वो थोड़ा सा जिज्ञा मुझे अब सुनने में अभ्यास वैसा। करिए। हाँ, हाँ, मैंने अभी रोज पढ़ नहीं रही हूँ ना डेली, तो वो सुनने में वो नहीं आ रहा है वो एकदम से नहीं, समझ में। एक तो अकेले बैठ के पढ़ने से, मैं भी पढ़ूँ ना तो वो भाव नहीं आता, वो समझ में नहीं आती। जब सब मिलके एक साथ पढ़ते हैं ना, तो एक एक वर्ड पे ध्यान जाता है, डिस्कशन होता है। आप और वापस से ना बार बार रिकॉर्डिंग देखने से भी समझ में आता हाँ, तो ये 2-3 दिन हुए हैं, वो रिकॉर्डिंग भी देखोगे आप, सुनोगे तो आपको काफी कुछ समझ में आए। अभ्यास करना जरूरी है, अभ्यास बिना नहीं है, क्योंकि अभी ये मेन टॉपिक अपने वाला, अपने काम वाली चीज शुरू हुई है। इसको नहीं छोड़ना अभी। अभी तक जितना पढ़ा था वो बेसिस था। इससे तो आपको फायदा, इससे तो निकलेगा, हमें फल मिलेगा समय से। ठीक है ठीक है, सर। और कुछ? बस, और आप इनको कॉल करके बोलना सर, ये बहुत बचते हैं ये पढ़ने से। इसके बाद मैंने वो भी लिंक भेजा था एक। अच्छा, दो तरीके के लिंक भेजे थे। एक तो शॉर्ट शिविर है 7-8 दिन का, वो भी भेजा था कि उसमें ज्वाइन कर ले, तो 7-8 दिन का 2 घंटे रोज है उसमें शिविर में, कि बेसिक बता देंगे। उसके बाद अगला कोर्स भी के लिए भी बुक कर सकते हैं, परमागमानस भी चाहे तो। बट वही है, जब तक खुद की जिज्ञासा नहीं होगी उनको ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। अपनी जिज्ञासा होगी तो हम तरीके बता सकते हैं, और बता भी सकते हैं अगर आएंगे तो, लेकिन उससे आगे फिर मुश्किल हो जाती है। कहते हैं ना, घोड़े को पानी पिलाने तक ले जा सकते हैं, पानी पीना तो खुद को ही पड़ेगा ना। वो बहुत उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है ना सर, तो वो बैठने तैयार नहीं होते। मैं बोलती हूँ अब चालू कर दो, चालू कर दो। तो नहीं, आज से नहीं, कल से, आज से नहीं, कल से करते रहते हैं। हाँ, नहीं, वो जिज्ञासा तो है, बट वो वो नहीं हो पा रहा, बैठने नहीं हो रहा उनका। जिज्ञासा तो है जानने की, बट हाँ, वही है, बस पुराने संस्कार से एकदम इस पे आना। ये अभी अभी कर्मों की अपेक्षा देखोगे तो उधर वो मिथ्यात्व के कर्म थोड़े मंद हो रहे हैं, लेकिन फिर वो उदय में आ रहे हैं, तो फिर भाव तो हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आपको थोड़ा सा उनको रोज पुश करना है, किस तरह भी है आप ही कर सकते हो, तो फिर बैठेंगे तो हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, वो आने से पहले बोले कि हाँ आ रहा हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ, कभी भी बोले। आज हम खाली थे, दोपहर को 2 से 4 बजे तक यही 3 लोग जो भी आ गए डिस्कस करते रहे, जैसे आपने पूछा, और अन्य विषय पे डिस्कस करते रहे। इसलिए आप भी डिस्कस करके, कभी दोपहर में भी अगर आपको बात करना हो तो आप मैसेज दे देना, हम डिस्कस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट।